हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 10। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास पजल दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने हमसे बोला है कि 12 पीपल, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच अ वे दैट सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ओके, उसने क्या बोला कि एक लाइन में कितने लोग हैं, टोटल 12 लोग हैं, और इनमें से कुछ लोग देख रहे हैं साउथ और कुछ लोग देख रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर, और इन सबको अलग अलग कलर्स पसंद है, ठीक है। किस में से? रेड और येलो में से, ठीक है। दो कलर्स हैं आपके पास, रेड और येलो, ठीक है। उसके बाद द वन हु लाइक्स रेड आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एंड द वन हु लाइक्स येलो आर फेसिंग टूवर्ड्स साउथ। ओके, उसने क्या बोला कि वो पर्सन जिसके पास रेड कलर है वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, और वो पर्सन जिसके पास येलो कलर है वो कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। उसने हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर ये दी है। और उसके बाद उसने क्या बोला कि नॉट मोर देन 2 पीपल लाइक्स द सेम कलर सिट टुगेदर। ओके, 2 से ज़्यादा लोग जो सेम कलर पसंद करते हैं एक साथ नहीं बैठे, उसने हमें ये कंडीशन और दी है यहाँ पर, ठीक है। मतलब कि अगर दो आपके पास रेड कलर वाले हैं, ठीक है, इन दैट केस इसके बाद तीसरा आपका रेड कलर का नहीं होगा, वो येलो ही होगा। 2 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, उसने हमें ये कंडीशन दी है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक तो आपको चीज़ें क्लियर ही होंगी, जो बेसिक चीज़ उसने बताई है। अब इसके आगे उसने हमें कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम, क्या कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो मैं 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बना लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। टोटल लोग कितने, 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल कितने हमने लोग बिठा लिए इसमें, 12 लोग। अच्छा, अब इसने कंडीशन क्या बोली है, 2 पीपल सिट बिटवीन Q एंड H हु लाइक्स येलो कलर। ओके, उसने कहा 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में, Q और H के बीच में, जिसको येलो कलर पसंद है। अगर येलो कलर पसंद है इसका मतलब वो कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा ना। H कहाँ देख रहा है, साउथ देख रहा है, ठीक है। उसके बाद G सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। ओके, G कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P। ओके, उसके बाद बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ R फेसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज R। ओके, उसने कहा कि R के जो दोनों नेबर्स हैं, ठीक है, वो R से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। मतलब क्या, अगर R आपका नॉर्थ देख रहा होगा, इन दैट केस ये क्या देखेंगे, दोनों साउथ की तरफ देखेंगे, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अगर R साउथ देखेगा इन दैट केस इसके दोनों नेबर्स का देखेंगे, वो नॉर्थ देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने बोला बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ Q लाइक रेड। ओके, Q के जो दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं वो रेड लाइक करते हैं, मतलब क्या, वो कहाँ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ देखेंगे, ठीक है। अब दोनों नेबर्स अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या Q नॉर्थ की तरफ देख पाएगा, मतलब क्या वो रेड कलर पसंद करेगा, नहीं कर पाएगा ना। क्यों? क्योंकि इस केस में तो ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सेम साइड वाले हो जाएंगे, मतलब सेम कलर वाले हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि Q का देखेगा, वो देखेगा साउथ में, ठीक है, ये चीज़ कंफर्म हो गई। अच्छा, उसके बाद S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q बट लाइक्स रेड कलर। ओके, S इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, Q का, लेकिन उसे क्या पसंद है, रेड कलर पसंद है, ठीक है। S को रेड कलर पसंद है, मतलब वो भी नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ठीक है। उसके बाद G फेसेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एज M। G M से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 4 पीपल सिट बिटवीन H एंड E हु डजंट सिट टू द लेफ्ट ऑफ Q। ओके, उसने बोला कि 4 लोग बैठे हैं किसके बीच में, H और E के बीच में, ठीक है। हु डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ Q। E Q के लेफ्ट में नहीं बैठा है, उसने हमसे ये चीज़ बोली, इमीडिएट या इस तरीके की बात नहीं करी, उसने बस बोला क्या कि Q के लेफ्ट में E नहीं होगा, ठीक है। हम एक चीज़ जानते हैं, Q कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है ना, इसका मतलब Q अगर साउथ की तरफ देख रहा है तो इसके लेफ्ट में E नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से हमें क्लियर हो गई। उसके बाद R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H। R कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H, ठीक है। अगर मैं बनाना है H का, तो H का देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं ना,
तो इसके इमीडिएट लेफ्ट मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमने लिख लिया। फिर नॉट मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन ई एंड के हु लाइक्स रेड। ओके, उसने क्या बोला कि ई और के बीच में 2 से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जो कि क्या पसंद करते हो, रेड कलर पसंद करते हो, मतलब जो नॉर्थ में देखते हो। उसने हमें ये चीज़ बोली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। ओके, उसने बोला कि पी कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल है, और एल कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। उसके बाद एल लाइक्स रेड, मतलब एल कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन जे एंड एफ हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। ओके, उसने बोला कि 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में, जे और एफ के बीच में, और एफ इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, के का, ठीक है। उसके बाद नीदर आर नॉर पी सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ओके, आर और पी एंड पर नहीं बैठे, ठीक है। उसके बाद ओनली 2 पीपल सिट बिफोर के। अच्छा, के से पहले सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं, उसने हमसे ये चीज़ बोली है। इफ़ काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ के। अच्छा, के लेफ्ट से अगर हम देखें तो 2 लोग बैठे हुए हैं, मतलब क्या इसका सिंपल से हो जाएगा। अगर मैं इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाना चाहूँ, अगर के बैठा है यहाँ पर, वो देख रहा है नॉर्थ की तरफ, इन दैट केस यहाँ पर इसके 1 और 2 लोग हो गए। सिमिलरली अगर के दिखेगा साउथ में तो के कहाँ पर होगा, के होगा यहाँ पर 1 2, ठीक है। यहाँ तक सारी कंडीशंस आपको आई होप क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम वर्क किस तरीके से करेंगे। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ से इस कंडीशन को लेते हैं 1, इस कंडीशन को लेते हैं और इस कंडीशन को लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बनाना चाहूँ इस कंडीशन को, तो देखिए इसकी 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है ना। एक तो यही वाली कि एच यहाँ पर हो, 1 2 3 4, फिर ई यहाँ पर हो। अब अगर मैं क्यू को पुट करना चाहूँगा तो क्यू कहाँ पर होगा बताइए। क्यू या तो यहाँ पर होगा, 1 2 छोड़कर क्यू होगा यहाँ पर, या फिर 1 2 छोड़कर क्यू होगा यहाँ पर। और क्यू का देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है ना, इजंट इट। अगर मैं दोनों में ही देखता हूँ, क्यू का देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। अगर क्यू साउथ की तरफ देख रहा है तो इसके लेफ्ट में देखिए आपका ई आ रहा है, और इसके भी लेफ्ट में आपका क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना। इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो ई कहाँ पर बैठ रहा है, क्यू के लेफ्ट में बैठ रहा है, लेकिन उसने हमसे मना करा हुआ है क्या, कि क्यू के लेफ्ट में ई नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपकी नहीं बनेगी। मतलब क्या कि एच आपका इस साइड नहीं होगा और ई आपका इस साइड नहीं होगा। अगर मैं इसका जस्ट रिवर्स करता हूँ, इन दैट केस देखिए मैं अगर लिखता हूँ ई को यहाँ पर 1 2 3 4, फिर उसके बाद एच यहाँ पर। अब अगर मैं इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाऊँ तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका क्यू कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 1 2 छोड़कर क्यू आपका यहाँ पर हो। ये तो हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी ना। क्यू कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, तो दोनों ही केसेस में ई आपका कहाँ आ रहा है, क्यू के राइट साइड में आ रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस वाली पॉसिबिलिटी पे थोड़ा सा वर्क करेंगे। कैसे, देखिए इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। हाँ, ई हमारा ये था, फाइन। उसके बाद 1 2 3 4 छोड़कर फिर हमारा क्या था, एच था, ठीक है। एच का देख रहा है, साउथ देख रहा है, फाइन। एक पॉसिबिलिटी आपके पास क्या थी कि क्यू आपका यहाँ हो, और एक और पॉसिबिलिटी आपके पास क्या थी कि ई यहाँ पर है, 1 2 3 4 एच यहाँ हो, ठीक है। फिर 1 2 छोड़कर आपका क्यू यहाँ हो, ठीक है। और ये कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ थे ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम एक चीज़ जानते हैं, क्यू का देख रहा है वो भी साउथ की तरफ देख रहा है, और उसके जो दोनों नेबर्स हैं वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो क्यू कहाँ देखेगा, वो देखेगा साउथ की तरफ, और उसके दोनों नेबर्स नॉर्थ की तरफ, इजंट इट। अब उसने यहाँ पर हमसे क्या बोला था कि एच के लेफ्ट में आर है, इजंट इट, एच के लेफ्ट में आर है। तो अगर मैं इस वाली पहली वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो आपका आर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इजंट इट। और अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो आर कहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर आएगा, आएगा ना। उसने हमसे क्या बोला था कि आर के जो दोनों नेबर्स हैं वो आर से ऑपोजिट दिखते हैं। आर से अगर ऑपोजिट देखेंगे, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आर के जो दोनों नेबर्स होंगे वो तो सेम डायरेक्शन में देखेंगे ना, वो ऑपोजिट किससे हैं, आर से हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो दोनों कहाँ देखेंगे, सेम डायरेक्शन में देखेंगे। लेकिन अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में देखूँ तो देखिए आर ये है, इसका एक नेबर क्या है, ये है, ये कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ, और इसका एक नेबर ये कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब क्या है कि ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर काम नहीं करेगी,
ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या है, ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पर काम नहीं करेगी, तो यही पॉसिबिलिटी यहाँ पर वर्क करेगी। इसको अब मैं प्रॉपरली लिखता हूँ एक बार, देखिए। ओके, देखिए ई यहाँ पर है, फाइन, 1 2 3 4 एंड देन वी हैव एच, फाइन। उसके बाद अगर मैं क्यू को पुट करता हूँ यहाँ पर, इन दैट केस हमारे पास ये कंडीशन फॉलो करेगी आगे, है ना। अच्छा, एच का देख रहा है, एच देख रहा है साउथ की तरफ, फाइन। क्यू का देख रहा है साउथ की तरफ, क्यू के जो दोनों नेबर्स है वो क्या देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। एच के इमीडिएट राइट में कौन है, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट में आर है, मतलब आर होगा यहाँ पर, ठीक है। और जो आर के दोनों नेबर्स हैं वो कहाँ देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब कहाँ देख रहे होंगे, ये साउथ की तरफ देख रहे होंगे दोनों नेबर्स, ठीक है। तो फिर आर का देखेगा, आर तो नॉर्थ देखेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई ना, आई होप क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब मैं अगर इस वाली कंडीशन को देखूँ तो बताइए आप इसमें इसको कहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसको रखना चाहूँ तो कहाँ पर पुट कर सकते हैं, आपका आर मैक्सिमम यहाँ पर आ सकता है ना। अगर मैं आर को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस एच यहाँ पर नहीं आ पाएगा। इस कंडीशन को देखिएगा ध्यान से, है ना। इसका मतलब क्या, आर आपका यहाँ तो नहीं आ सकता, आर आपका यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं इन केस आर को यहाँ पर पुट करता हूँ, वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। फिर उसके बाद एच आएगा, वो कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है, ठीक है। एक छोड़कर यहाँ पर ये कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। फिर क्यू का देख रहा है, साउथ की तरफ देख रहा है। फिर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यही हमारे पास बन रहा है ना, इजंट इट। आप ज़्यादा से ज़्यादा आर को इधर सरका के इधर भी लिख सकते हैं, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये पॉसिबल हमारे पास लग रहा है। लेकिन उसने इस कंडीशन में देखिए हमसे क्या बोला था, इस वाली कंडीशन में उसने बोला था कि ई और एच के बीच में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग हो सकते हैं जो कि कहाँ देख रहे हैं, मतलब जिनको रेड कलर पसंद है, मतलब जो नॉर्थ देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए 1 2 3, तो के और ई के बीच में कितने लोगों को यहाँ पर 3 हो गए। अगर मैं आर को यहाँ भी पुट करता हूँ, इन दैट केस ऑल्सो ई और के बीच में कितने लोग आएंगे जो कि नॉर्थ देख रहे होंगे, 3 लोग आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपके पास गलत होगी ना। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, ये वाली पॉसिबिलिटी आपके पास क्या हो गई, गलत हो गई। अच्छा, अगर ये पॉसिबिलिटी हमारे पास गलत हो गई तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी बची, ये वाली पॉसिबिलिटी बची ना। तो इसको हम एक काम करते हैं, क्या इस पर वर्क करके देखते हैं। देखिए, ओके, सो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक ये वाली पॉसिबिलिटी बची है और हमारे पास एक ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब इसको आगे और प्रोसीड करते हैं। देखिए, अब अगर मैं बात करूं इस कंडीशन की, ठीक है, और इस कंडीशन की, तो इन दोनों को आप कैसे बना सकते हैं। उसने हमसे क्या बोला, एल कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, फाइन। और उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है, पी है, पी होगा यहाँ पर। और पी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, जी है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए जी आपका यहाँ तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब सिंपल से ये है, ये कहाँ देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, तो पी भी कहाँ देखेगा, नॉर्थ ही देखेगा। पी अगर नॉर्थ देखेगा, इन दैट केस जी होगा यहाँ पर, एक छोड़कर जी आएगा यहाँ पर, यहीं पर हो सकता है ना जी, इजंट इट। तो हमारे पास एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसमें अगर हम देखें तो आप एफ को कहाँ पुट करा सकते हैं, इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो मैं एफ को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि आप एफ को यहाँ पर पुट कर दीजिए, इन दैट केस एफ कहाँ देखेगा, नॉर्थ देखेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जी यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर है, फिर पी है, फिर एक पर्सन, फिर एल। और अगर आपका 1 2 छोड़कर एफ यहाँ पर है, इन दैट केस एफ कहाँ देखेगा, एफ देखेगा साउथ की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है ना। अच्छा, अब देखिए, अब हम इन 3 कंडीशन से इस पजल को सॉल्व करेंगे। कैसे, सबसे पहले अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो इसको मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, बताइए। ई की बात करते हैं। ई को हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका क्यू नहीं आ पाएगा। ई को अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है, ये आपका देख रहा है नॉर्थ, फिर आएगा क्यू, ये कहाँ देखेगा, साउथ, फिर ये नॉर्थ, फिर एक छोड़कर फिर ये साउथ, फिर उसके बाद ये क्या है, एच है, और फिर उसके बाद है आर, वो कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, फिर उसके बाद साउथ, ठीक है। ये हमारे पास बन रहा है ना। अब आप मुझे बताइए, आप इसको कहीं पर पुट कर सकते हैं क्या इसमें। अगर मैं देखूँ आपके लिए 3 जगह खाली चाहिए ना एक साथ, जो कि हम यहाँ पर कहीं पर भी पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा पी कहाँ देख रहा है, पी तो हमारा नॉर्थ देख रहा है ना, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर इसको तो पुट नहीं कर सकते। इस वाली कंडीशन को पुट कर सकते हैं क्या। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए जी आपका यहाँ नहीं आ सकता, और अगर मैं देखूँ तो जी आपका यहाँ नहीं आ सकता, जी आपका यहाँ नहीं आ सकता, मतलब हम आगे भी जी को पुट नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं ई को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस आपके पास ये दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है ना। अब हम एक काम करते हैं क्या, अगर मैं ई को यहाँ पर पुट करा के देखता हूँ, इन दैट केस देखिए
ओके अगर मैं ई को यहाँ पर पुट कराता हूँ, इन दैट केस ये क्या देखेगा नॉर्थ, फिर ये है क्यू, ये क्या देखेगा साउथ, एक छोड़कर फिर क्या आएगा एच आएगा, ये कहाँ देखेगा साउथ, फिर उसके बाद ये आएगा आर, ठीक है, यहाँ पर ये देखेगा साउथ। अब फिर से अगर मैं देखूँ तो ये बताइए आप इसको कहीं पुट कर पाएंगे क्या? नहीं पुट कर पाएंगे ना। इसको अगर मैं देखूँ इसको कहीं पर पुट कर पाएंगे क्या? जी आपका यहाँ नहीं आ सकता, जी आपका यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं जी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस पी आएगा यहाँ पर, फाइन, इस वाली कंडीशन को देख रहा हो है ना। फिर एक छोड़कर यहाँ पर एल आना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या है नहीं, ये भी नहीं आ सकता। तो इस कंडीशन के हिसाब से भी मतलब जो आपका ई यहाँ पर है, आप इन दोनों को ही पुट नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास गलत है। अब एक बार हम क्या करते हैं, ई को यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं, तब देखिए। ओके सो मैं ई को अगर यहाँ पर पुट करता हूँ, ई के ये का कहाँ पर देखेगा नॉर्थ की तरफ, फिर आएगा क्यू, क्यू का देखेगा साउथ की तरफ, फिर ये देखेगा नॉर्थ, फिर एक छोड़कर एच साउथ, फिर आर, ठीक है, फिर साउथ, ये हमारे पास है ना। अब अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, इसको मैं कहीं पर भी पुट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ, इसको मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, जी आपका यहाँ नहीं आ सकता, जी के लिए ये प्लेस खाली है, आपका यहाँ पर जी नहीं आ सकता। यहाँ पर अगर मैं जी को पुट करता हूँ तो इन दैट केस ये भी हमारे पास चलेगा। पहले हम एक बार जी को यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। अगर जी यहाँ पर है, इन दैट केस पी आएगा, ये देखिएगा कहाँ नॉर्थ की तरफ, ठीक है। फिर उसका एक छोड़कर एल आएगा यहाँ पर, फिर एक दो छोड़कर एफ आएगा आपका यहाँ पर, ये क्या देखिएगा साउथ की तरफ, ठीक है। हमारे पास मतलब अभी तक तो कंडीशन बन रही है। अच्छा आगे देखते हैं। अब अगर आगे मैं देखूँ तो उसने हमसे क्या बोला था, उसने हमसे एक चीज़ बोली थी कि एफ और जे के बीच में क्या है, दो हमारे पास पर्सन है। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप जे को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, आप जे को यहीं पर तो पुट करा सकते हैं ना, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ उसको, देखिए उसने कहा था कि एस क्यू के पास नहीं है, इजंट इट, और एस का देख रहा है नॉर्थ देख रहा है। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कहाँ देखेगा नॉर्थ देखेगा, एस यहीं पर आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, एम बचा, तो एम आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं देखूँ तो एम और जी ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करे थे, मतलब ये कहाँ देखेगा, ये देखेगा साउथ की तरफ, ठीक है। सो ये हमारी फाइनल पजल बनेगी। आई होप आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से हमने इसे प्रोसीड करा है। अब यहाँ पर जहाँ कहीं भी आपका नॉर्थ है वहाँ पर आप क्या पुट कर लीजिए रेड, और जहाँ कहीं भी साउथ है वहाँ क्या पुट कर लीजिए येलो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।